सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 11 से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान। आज की हमारी कक्षा रहेगी 11th और आज का हमारा पाठ रहेगा राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज के पाठ के प्रश्नोत्तर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन से कथन सही हैं और गलत। यानी कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। किसके बारे में? राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कौन से कथन है सही हैं और कौन से कथन है गलत हैं। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। क्या यह बात सही है? यानी यह राजनीतिक सिद्धांत है या क्या यह कथन सही है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं, तो इसे हो जाएगा सही। अगला कथन है, राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं। कथन क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत का विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करने से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। अगला है, ये स्वतंत्रता और समानता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं ये स्वतंत्रता और समानता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं। क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता और समानता जैसी अवधारणाओं के अर्थों की व्याख्या करते हैं। कानून के समक्ष सभी भारतीय असमान है। ये देखो, ये क्या कह रहा है, यानी राजनीतिक सिद्धांत के बारे में क्या कह रहा है कि कानून के समक्ष सभी भारतीय असमान है। तो यह तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी भारतीय समान है कानून के समक्ष, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। के लेखक कौन है? आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। महात्मा गांधी, ब सरदार पटेल, स पंडित नेहरू, द सरदार भगत सिंह। उत्तर आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों, और आपको उत्तर बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। तो गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी हिंद स्वराज नामक पुस्तक। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को कहा जाता है, यानी इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को क्या कहा जाता है? आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। नेटिकल, नेटिजन, सिटीजन, हेडिजन। किसका? जो इंटरनेट का प्रयोग करता है उसको क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा नेटिजन। इंटरनेट का प्रयोग करने वाला क्या कहा जाता है? नेटिजन कहा जाता है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, द रिपब्लिक प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है द रिपब्लिक। पुस्तक के लेखक कौन है? आपको उत्तर सही आना चाहिए, आपको उत्तर सही आना चाहिए कि द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। आपको 4 विकल्प भी दिए जाएंगे। ए सुकरात, ब शेफल्स, द स प्लेटो, और द इनमें से कोई नहीं। तो आपको उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए, प्लेटो। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, पॉलिटिक्स के रचयिता, पॉलिटिक्स पुस्तक के रचयिता कौन है? पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? 4 विकल्प, ए रूसो, ब कार्ल मार्क्स, स हॉब्स, द अरस्तु। उत्तर हो जाएगा अरस्तु। तो पॉलिटिक्स पुस्तक के रचयिता कौन है? अरस्तु हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। यह कथन किसका है? प्रसिद्ध कथन है। प्रसिद्ध कथन है कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। यह कथन है ए सुकरात का, ब डॉक्टर अंबेडकर का, स कार्ल मार्क्स का, द महात्मा गांधी का। राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प द, महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति में सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है।
हाँ विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। यह कथन किसका है? समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है, बिल्कुल बात भी सही है, समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी की समानता भी उतनी निर्णायक है जितनी की स्वतंत्रता। यह कथन किसका है? ए रूसो का, ब कार्ल मार्क्स का, स होब्स का, द महात्मा गांधी का। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प द। कार्ल मार्क्स ने कहा था समानता भी उतनी निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, अस्पृश्यता छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अब वो चार विकल्प दिए जाते हैं, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 12 में। अस्पृश्यता का अंत, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत का प्रावधान किया गया है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। खाली जगह भरनी है, रिक्त स्थान भरने हैं, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है, जन सेवा तथा समाज में सुधार का कार्य करना राजनीति का खालिस्तान रूप है। जन सेवा और समाज में सुधार, जन सेवा और समाज में सुधार का कार्य राजनीति का खालिस्तान रूप है, तो हो जाएगा सकारात्मक रूप है। कौन सा रूप है? सकारात्मक रूप है। दूसरा है, स्वतंत्रता मानव का खालिस्तान अधिकार है। स्वतंत्रता मानव का खालिस्तान अधिकार है, तो हो जाएगा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, मूल अधिकार है। स्वतंत्रता मानव का मौलिक अधिकार है। अगला है, आधुनिक लेखकों ने राजनीति को शक्ति के लिए खालिस्तान के रूप में देखा है। आधुनिक लेखकों ने राजनीति को शक्ति के लिए खालिस्तान के रूप में देखा है, तो हो जाएगा संघर्ष के रूप में देखा है। आधुनिक लेखकों ने राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में देखा है। अगला है, दाव पेंचों द्वारा अपनी जरूरतों एवं महत्वाकांक्षाओं को पूरी करना राजनीति का खालिस्तान रूप है। देखना, दाव पेंच लगाना या दाव पेंचों के आधार पर अपनी जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं को पूरी करना राजनीति का कौन सा रूप हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा नकारात्मक रूप है, नकारात्मक रूप है। देखना, जन सेवा तथा समाज सेवा सुधार का कार्य करना राजनीति का सकारात्मक रूप है, जबकि दाव पेंचों द्वारा अपनी जरूरतें महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना राजनीति का एक नकारात्मक रूप है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति सिद्धांत एक परिचय नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधी सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।